हमको तो एक बाप को देखना है, उस बाप से प्राप्ति करनी है। हमको तो ना दूसरी मूर्ति को, ना तीसरी मूर्ति को, ना चौथी, ये भाड़ में जाए। दूसरे तीसरे चौथे को तो उनकी रचना और ही कमज़ोर बनेगी, पावरफुल बनेगी, और ही कमज़ोर। लेकिन एक बाप की रचना, मेरे तो एक शिव बाप दूसरा ना कोई, ये पावरफुल रचना है जो जन्म जन्मांतर सुख पाती है। और यहाँ जितना ट्रांसफ़र होगी मन बुद्धि, उतना ही दुख की शूटिंग हो जाती है, क्योंकि कोई भी मूर्ति अभी कंप्लीट नहीं है। उनको आधार बनाएंगे तो हम और नीचे चले जाएंगे। इसलिए बाप को आधार बनाएंगे, आज कितनी भी कमज़ोरी है उनसे पहले आप संपन्न बन जाएंगे जो और मूर्तियों को आधार ले रहे हैं। ये बहुत गहराई से इसके ऊपर विचार करना। एक है बाप को याद कर रहा है लेकिन बहुत कमज़ोर है वो बेचारा, माना बाप के रूप में स्वीकार किया हुआ है लेकिन बहुत कमज़ोर है, पुरुषार्थ ढंग से हो नहीं पा रहा, लेकिन तो भी बाप का आधार नहीं छोड़ा। और किसी ने दूसरी तीसरी चौथी मूर्ति का आधार ले लिया। उनके जो आधार हैं, उनके भी तो स्टूडेंट जो होंगे फॉलो कर रहे, वो भी तो कमज़ोर हैं या बहुत पावरफुल बन गए। उनसे पहले तो बाप के फॉलो करने वाले पावरफुल बनेंगे या दूसरी तीसरी चौथी मूर्ति को फॉलो करने वाले पावरफुल बन जाएंगे। बाप को फॉलो करना। मैं कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, जो एक बाप दूसरा ना कोई पकड़ा हुआ है, सबसे पहले बाप इन्हीं के प्रति कर्तव्य करेगा। इनको छोड़ के हमने दूसरी तीसरी चौथी मूर्ति को पकड़े तो बाप क्यों करेगा? वो मूर्ति जब संपन्न, वो अपना कार्य करेंगी। फिर बाप तो उनको ही लेगा जो ने लास्ट तक भी बाप का साथ नहीं छोड़ा। कितनी भी कमज़ोरी पुरुषार्थ की आ गई, लेकिन मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, कितना भी कमज़ोर हो तो बाप की ड्यूटी है नहीं है उसको उठाना, नहीं है। और फिर दूसरी मूर्ति संपन्न बने, मान लो दूसरी मूर्ति से कोई जुड़ा है तीसरी चौथी, तो वो जब संपन्न बने तब उठाएगा। बाप तो अभी संपन्न है या कोई कमज़ोरी है बाप में? ये गलती कभी मत करो। कौन सी दूसरा नेक्स्ट टू गो, तीसरा चौथा, कभी ये गलती मत करो, बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। बाप को जो आपके प्रति कर्तव्य करना है वो आप डिले हो जाएगा। अपनी कमज़ोरी को मत देखो कि मेरी कमज़ोरी नहीं जा रही, बिल्कुल चिंता मत करो, आज नहीं तो कल ये कमज़ोरी जानी है। लेकिन कभी भी बाप का मन बुद्धि से अपना जो निश्चय पाला हुआ है बाप के प्रति, वो कभी ना छूटे। बाप आज नहीं तो कल अपना कर्तव्य ज़रूर करेगा। इसलिए किसी मूर्ति को और मूर्ति को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इनकी क्या परिभाषा है, कैसी परिभाषा है, आगे चल के कोई नहीं जानता। इस चक्कर में तो ढेर के ढेर विनाश हो रहे हैं, स्थापना नहीं हो रही, विनाश हो रहा है। इसलिए हम उस एक को क्यों छोड़ें जो साक्षात परमात्मा पार्ट हमारे सामने है, निराकारी स्टेज में है, जिसके हमारे पास प्रूफ भी हैं। उसको छोड़ें, क्यों छोड़ें? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए कितनी भी कमज़ोरी आ जाए, ये भी आपकी परीक्षा है। हमको किसी को नहीं ढूंढना, उसी एक को जिसको माना है उसी से हमको प्राप्ति करनी है। इसलिए कहते हैं एक बल एक भरोसा, ये भी हमारी परीक्षा होती है।